Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। उसी में हम लोग लास्ट क्लास में मैंने DBMS का सिलेबस डिस्कस किया था कि DBMS का सिलेबस क्या है और एग्जाम में इसके संग SQL है एंड देन पाइथन है। तो अब सबसे पहले DBMS पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। तो डेटा देखते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग चीजों की तरफ चलते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा इज नॉट इन्फॉर्मेशन। देखो, ये गैरी स्क्रूबर्ट थे, इन्होंने बोला है कि डेटा इज नॉट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ विजडम। तो ये लाइन उन्होंने बोली है, उसका हमारे चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बस ये लाइन अच्छी थी इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि डेटा इज नॉट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ नॉलेज एंड नॉलेज इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ विजडम। सो बस ये लाइन है गैरी स्क्रूबर्ट की। अब डेटा होता क्या है भाई? देखो, डेटा क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा डेटा होता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स नोन एज अ डेटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डेटा क्या होता है। जितना भी कलेक्शन है, जितने भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी, चाहे वो नंबर्स हो, ऑडियो, वीडियो, कोई भी हमारा इंट हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, करेक्टर हो, फाइल हो, कोई, उन सबका जो कलेक्शन है वो हमारा डेटा है। अब डेटा जो बना वो वर्ड डेक्टम से बना। डेक्टर सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके का वर्ड है। यूजिंग करेक्टर डेटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब डेटा जो होता है भाई वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा, चाहे वो हमारे कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो। तो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में क्या स्टोर होता है? डेटा। तो बेसिकली डेटा जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो, जितनी भी फाइल्स है, ऑडियो, वीडियो, कोई भी तरीके की फाइल है, वो सब हमारा क्या मिलके बनता है? डेटा। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन में भी अंतर होता है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, द ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी revolution led by computer, mobile and internet has resulted generation is a large volume of data and very fast pace। बेसिकली बात ये है कि पहले के टाइम में जब हमें डेटा स्टोर करना होता था, काफी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आती थी और उनका साइज बहुत बड़ा होता था। बहुत पहले CRT वाले कंप्यूटर आते थे जिनके साइज बड़े होते थे। पहले एक हार्ड डिस्क का साइज कितना बड़ा होता था। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जनरेशन बाई जनरेशन जैसे जैसे चीजें मॉडर्न हो रही है, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, मोबाइल में एडवांस होते जा रहे हैं और वैसे वैसे हमारी जो मेमोरी का साइज है, स्टोरेज मीडिया है, वो शॉर्ट होता जा रहा है। अब उसके शॉर्ट होने से फायदा ये है कि आप उसको कहीं पे कैरी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल थे पहले के टाइम में, मोबाइल बड़े होते थे। अब मोबाइल छोटे हैं काफी फीचर से। पहले लैपटॉप काफी बड़े होते थे, पहले कंप्यूटर काफी बड़े होते थे। आपने पुराने टाइम के कंप्यूटर तो देखे ही होंगे, CRT वाले। तो स्टोरेज उसमें साइज बहुत बड़ा होता था और वो काफी कम MB में या GB में स्टोर कर पाता था। लेकिन आजकल 1 TB 2 TB तक का डेटा जस्ट स्मॉल साइज में हम स्टोर कर पाते हैं। देखा होगा, अब टीवी की पेन ड्राइव्स आती है, बिल्कुल स्मॉल साइज की होती है, लेकिन उसमें 1 TB तक का 2 TB तक का डेटा स्टोर हो जाता है। तो साइज कम हो रहा है और जो स्टोरेज मीडिया है वो ज्यादा हो रहा है। और ये हो रहा है कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे बाई डे एडवांस हो रही है और डे बाई डे एडवांस होने की वजह से जो हमारा डेटा है वो हम स्मॉल साइज में लार्ज से लार्ज डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको पता होगा और ये चीजें एक रिफ्रेश आपके माइंड में हो गई होंगी कि भाई डेटा क्या है। जैसे कि एक सिंपल सी भाषा में हम लोगों को बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, कोई भी डिवाइस को, कोई भी बुक को, मुझे इस पेन को भी रखने के लिए एक प्लेस की जरूरत है। सिमिलरली आपको उठने बैठने के लिए एक प्लेस की जरूरत है। आपको एक पोर्शन चाहिए जहां पे आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, रख पाएंगे, सो पाएंगे। तो सोने के लिए भी भाई स्पेस की जरूरत है। सिमिलरली हमारे डेटा को भी किसी ना किसी स्टोर की जरूरत होती है, किसी ना किसी स्पेस की जरूरत होती है। तो वही वो जो स्पेस होता है वो हमारा कहाँ स्टोर होता है? रजिस्टर्स में, हमारी हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, हमारे पेन ड्राइव्स में, ये मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये सब जगह हमारे स्टोर होता है किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। अब वो हमारा जो ये जो स्टोरिंग वाली चीजें, जैसे कि एक पेन है, या फिर ऐसी कंप्यूटर में हमारे पेन तो नहीं होगा, कंप्यूटर में हमारी कोई हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर में स्टोरिंग क्या होगी? हमारी फाइल्स होगी, ऑडियो, वीडियो, मीडिया, फोटोज। हमारी सबसे ज्यादा गैलरी फील्ड होती है, फोटोज क्लिक करते हो। मीडिया मोबाइल में स्टोरेज आर फुल, कैपेसिटी फुल, स्टोरेज इनसफिशिएंट दिखाता है। तो भाई वो क्या है? तो हमारा स्टोरेज, हमने इतनी सारी फोटो वीडियोस बना ली है ना कि आजकल सभी लोग फोटोज और रील्स और वीडियोस का इतना ज्यादा क्रेज है कि सब लोगों की स्टोरेज तुरंत भर जाते हैं।
इतना ज्यादा स्टोरेज देने के बाद। और पहले के टाइम में क्या होता था, पहले की तरह होने लग जाए ना, थोड़ी थोड़ी सी स्टोरेज मीडिया मिलने लग जाए आपको, तो कोई अपना फाइल और ऑडियो वीडियो स्टोर भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्टोर की क्यों जरूरत होती है, डेटा क्या होता है, और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज अ डेटा। इतनी बात आई होप सबको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा दो तरीके के होते हैं, देखो एक स्ट्रक्चर डेटा होता है और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो पहले स्ट्रक्चर डेटा के बारे में समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? तो डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। सिंपल, एक सादा सी, हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा हटते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। एक पर्सन है जिसने अपने घर में सारे कपड़े ऐसे बस अलमारी में डाल दिए। अब उसको कभी भी कुछ पहनने की जरूरत होती है, कोई शर्ट पहनना है, कोई सूट पहनना है, तो उसको कोई भी कुछ पहनने की जरूरत होती है, तो उनको बल्क में से छांटना पड़ेगा। अपने कपड़ा कोई भी पहनना है, हमें बल्क में से, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास कपड़े तो बहुत है। या फिर हम किताबें समझ सकते हैं कि आपके पास बल्क ऑफ किताबें, बुक्स है, आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपने वो सब जगह फैला रखी है। तो क्या आपको जब किसी बुक की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको उसमें से इजीली ढूंढ पाएंगे? नहीं। तो वही हो गया स्ट्रक्चर, यानी हमको, जैसे हम लोग अपने घर में अपने कपड़े, अपनी बुक्स सेट करते हैं स्ट्रक्चर वे में, पता है, एक ऑर्गेनाइज वे में, टेबल में, एक अलमीरा में एक सेट करते हैं, पोर्शन सेपरेट करते हैं कि ये यहाँ पहनने का, ये यहाँ पहनने का है, या बुक्स कि ये ज्यादा पढ़ने की है तो उसे आगे रखना है, ये कम पढ़ने वाली है तो उन्हें पीछे रखना है। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेट करते हैं। तो कभी भी आपको कोई चीज की जरूरत है, किसी बुक की या किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप इजीली उसको कैरी कर पाते हैं या इजीली उसको यूज कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, हम लोगों ने कहीं भी कोई भी फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर में, जैसे मोस्टली सॉन्ग्स तो सभी लोग सुनते होंगे, तो जैसे सॉन्ग्स को सुनना पसंद है, तो आपने क्या किया, कंप्यूटर में जैसे सॉन्ग्स आप डाउनलोड करते हैं, तो आपने कभी उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं बनाया, सारे सॉन्ग्स इकट्ठे डाउनलोड होते चले गए, आई डोंट नो, वो एक साथ यानी बल्क में पूरे, कोई कहाँ है, कोई ड्राइव सी में है, कोई ड्राइव डी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो जब आपको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड, तो आपने बहुत कुछ किया है और इंटरनेट की मदद से आप लोग ऑनलाइन सुन भी लेंगे, लेकिन कभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, आपको ऑफलाइन मोड में सॉन्ग सुनने हैं, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना कि नहीं मुझे वो सॉन्ग सुनना है, लेकिन वो सॉन्ग मैंने डाउनलोड तो किया था, वो कहाँ है, तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे कि वो सारे सॉन्ग्स आपके, जैसे न्यू सॉन्ग्स हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, या पर्टिकुलर कोई सिंगर के सॉन्ग है, तो आपको जो भी अपने अरेंज करेंगे। सिमिलरली जैसे फोटोज गैलरी है, तो आपके कॉलेज की फोटो, आपके जो बचपन की फोटोज है, आपकी मैरिज फोटोज है, तो उनको एक अलग एल्बम में आप बना के रखते हैं ना, अलग फोल्डर में, कि ये फोटो इधर की, जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर, आपको पता चल जाए कि हाँ ये मुझे इस समय यूज हो सकती है, इस समय मुझे देखने का मन है तो मैं देख सकती हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया कि हमें पर्टिकुलरली पता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली कंप्यूटर की ही बात करें, कंप्यूटर में ही जब हम एक टेबल की फॉर्म में, टेबल दो चीजों से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा। टेबल में दो ही चीज होती है, क्या क्या दो चीजें होती है टेबल में, एक होती है टेबल में भाई रो, और एक होता है कॉलम। तो टेबल का मतलब सिर्फ रो और कॉलम से है, दिमाग में एक ही चीज क्लियर हो, टेबल आए यानी रो और कॉलम की बात आ रही है। ये भी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट यानी रो और कॉलम, क्लियर। और स्ट्रक्चर की बात हो यानी वो टेबल, स्ट्रक्चर आए कि भाई हाँ मैं टेबल में, हमें एक अलमीरा में सेट करना है अपने कपड़े, अपने बुक्स। ऐसी जब स्ट्रक्चर की बात आए तो अपना डेटा कहाँ रखना है, फोल्डर्स में। फोल्डर्स क्या बन रहे हैं, आपकी टेबल की फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वो बस यही चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अब डिफरेंट डेटा ऑफ पर्टिकुलर पैरामीटर्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। बट देखो, जो पर्टिकुलर पैरामीटर डिफरेंट डेटा होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल कहते हैं ईच रो के। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टेबल शो करी है आपको उससे अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये पर्सन्स है। अब यहाँ पे कोई कंपनी है, इस कंपनी में 9 लोग काम कर रहे हैं और 9 लोगों के नाम जैसे ही हैं, उनकी एज भी 30 और 30 ये लाइन में ही है। तो अब उनकी लेकिन सैलरी में वेरिफिकेशन है काफी ज्यादा। तो हमने एक टेबल फॉर्मेट में रखा कि भाई हमारी कंपनी में P1, ये आईडी नाम दे दिया ना, P1 से P9 तक।
जॉन है, जॉनी है, जेनेट है, जस्टिन है, ये सब हम लोगों ने नेम दे दिए, जॉली, जैक, ये सब हमने नेम दे दिए। उनकी एज दे दी भाई, जॉन है उसकी एज 32 है और उसकी सैलरी कितनी है देखो, हाँ देखो $4 लाख। ठीक है, तो भाई देखो भाई पढ़ लेना इसकी सैलरी कितनी ज्यादा है, $4 लाख। ठीक है, तो इसकी जॉन है उसकी एज 32 है, उसकी सैलरी $40 लाख है। सिमिलरली जॉनी है उसकी एज 33 है, उसकी सैलरी $41 लाख है। जेनेट है उसकी एज 31 है, उसकी सैलरी $40 लाख है। तो ये आपको बस याद रखना ऐसे ही। ये सिर्फ मैंने एक बताया कंपनी में, एक आप अपने नॉर्मली भी भाई क्लास में है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड उनकी क्लास और सिमिलरली उनका एड्रेस, उनका एकेडमिक्स रिकॉर्ड, ये सब आपको जब आप एज अ टीचर बनेंगे, क्योंकि टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर बनेंगे, तो जब आप एक टीचर बनेंगे तो आप अपना रजिस्टर में स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। भाई पीजीटी बने होंगे, किसी ना किसी क्लास के क्लास टीचर भी बनोगे, तो क्लास टीचर बनोगे तो एक रिकॉर्ड मेंटेन तो करना पड़ेगा किसी भी क्लास का। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या होगा, आपको पता होगा ना कि वो रजिस्टर में बच्चे का नेम है, उसकी जहां उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, उसके फादर्स का नेम है, उसकी एड्रेस है, उसका वो कहा, उसका जो क्लास है वो, उसका करंट स्टेटस क्या है कि वही वो पास होता है, एकेडमिक्स में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके मेंटेन करके रखोगे ना। तो वही जो एक रिकॉर्ड है, एक मेंटेन जो रिकॉर्ड करो, टेबल की फॉर्मेट में करोगे ना, क्योंकि क्लास में आपके 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, उन सबका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन करने के लिए रजिस्टर की जरूरत है। अगर वही चीज आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो वही कंप्यूटर में क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर डेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर डेटा। अब यही आपने किसी का नेम कहीं, किसी की क्लास कहीं, किसी का एड्रेस कुछ और, तो इधर उधर हो जाएगा। तो जब आपसे मांगा जाएगा कि भाई हाँ इस बच्चे का क्या एड्रेस है, इस बच्चे का क्या मोबाइल नंबर है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जैसे क्लास के लिए, तो वही एक स्ट्रक्चर डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा में हो गया वही स्ट्रक्चर का अपोजिट, कि जहां आप रूल्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जहां आप टेबल नहीं बना रहे हैं, जहां आप कहीं भी कोई भी चीजें बस सेव करते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग करते होंगे अपने घर में, कहीं भी किताबें रख देते होंगे, कहीं भी कपड़े रख देते होंगे, वही आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉलो करते हो। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज मच बेटर देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको ढूंढने में आसानी होती है और ये मेमोरी स्पेस भी कम लेता है। ठीक है, अब देखो न्यूज़पेपर कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। अभी देखो यहाँ पर जब आप इसमें आपको ये जो आपका कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के अलावा आपको सीडीपी और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी पढ़ना है केवीएस पीजीटी के लिए, ये 40 नंबर का आएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसकी भी पीडीएफ दे रही हूँ, मैंने आज से देना स्टार्ट भी कर दिया, तो आपको ये भी पढ़ना है, इस पर भी फोकस करना है। उसके अलावा 10 नंबर की इंग्लिश हिंदी आएगी, वहां भी पढ़ना है, क्योंकि 100 नंबर का आप यहाँ से लेके भी आते हो और आप यहाँ आपका थोड़ा बस अटक गया, तो आप क्या करोगे, और अभी आप क्या है ना कि इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फरवरी में हो सकता है आपका फेब के मिड के बाद, कभी भी आपका 15 फरवरी के बाद एग्जाम हो सकता है, तो इससे आपकी ये तैयारी भी हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा, चाहे आप 3 घंटे अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो 1 घंटा अपना ये भी चीजें पढ़ो। सीडीपी हुआ, आपका इंग्लिश हिंदी हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, करंट अफेयर हुआ, कंप्यूटर फंडामेंटल तो आप वैसे भी कर ही लोगे, रीजनिंग 5 नंबर की आएगी तो वो भी आप लास्ट टाइम पे कर लोगे। मेनली हो गया 40 नंबर का जो पोर्शन है सीडीपी, और उसके अलावा इंग्लिश हिंदी, उस पर भी थोड़ा सा वर्क करो। ठीक है, तो ये मेरा बीच में समझाने का काम था कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी भी पीडीएफ दे रही हूँ। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाए, उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है टेलीग्राम ग्रुप से, बस मेरा यही बेनिफिट है कि आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ दे रही हूँ, आज से देना स्टार्ट किया है, तो पढ़ा तो नहीं पा रही हूँ बस, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट्स मेरे नहीं है ना, तो मुझे खुद पढ़ के फिर पढ़ाने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, आप वहां से पढ़ लो इजी लैंग्वेज में, जो मुझे लगता है ना कि ये इजी फॉर्मेट में और आपके पढ़ने लायक है, मैं वहां से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब अनस्ट्रक्चर में क्या है कि देयर इज अ नो फिक्स पैटर्न
और लास्ट टाइम पे जब मुझे लगेगा ना, लास्ट में 1-2 मैराथन क्लास चलूंगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दूंगी, ठीक है। चलो, बट देयर इज नो फिक्स पैटर्न इन न्यूज़पेपर। फिक्स पैटर्न न्यूज़पेपर में नहीं होता भाई। हमें कोई न्यूज पढ़नी है, हमें ढूंढनी पड़ेगी ना वो किस पेज नंबर पे, तो वो जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। अब यही सारी चीजें लिखी हुई है कि जैसे अब देखो आता है टॉपिक डेटा कलेक्शन क्या होता है। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है, फॉर प्रोसेसिंग डेटा वी नीड कलेक्ट एंड गैदर डेटा फर्स्ट। जब भी हमें डेटा को प्रोसेस करना है तो सबसे पहले किस डेटा को प्रोसेस करना है, यू नो वेरी वेल ना कि किस डेटा को प्रोसेस करना है। आपको नहीं पता तो आपको सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना होगा ना। डेटा को कलेक्ट करोगे तभी तो उसको प्रोसेस कर पाओगे आगे। तो प्रोसेस को करने के लिए डेटा की नीड तो होगी ना कि किस प्रोसेस को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना। वी कैन देन स्टोर द डेटा इन अ फाइल और अ डेटाबेस लेटर यूज। अब यहां से टर्म आया डेटाबेस। अब उसको हमें क्योंकि फर्दर यूज के लिए हमें किसी ना किसी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्टोरेज क्या है, डेटाबेस। Data collection is here means identifying already available data or collecting from the appropriate source। यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है या आप उसको अप्रोप्रिएट सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो। आर इंटरेक्शंस विद, कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते, तो वो कम्युनिकेशन की वजह से आप जज ना करें, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो कम्युनिकेशन की वजह से आप जज ना करें। आपको मैं समझा पा रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ, आपकी माइंड में प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा वो मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता है। तो और बाकी अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत है तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप जहां से चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। मैं किसी को बाउंडेशन नहीं कर रही कि आप यहीं से पढ़िए, ना ही आप मुझे फीस दे रहे हैं। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको समझ में आता है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आता आप नहीं पढ़ सकते। ये एक एटीट्यूड नहीं है, लेकिन ये जो आप कमेंट करते हैं उसका जवाब है कि मैंने आपसे ना ही रुपए लिए तो आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए भाई मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, जैसा बोलना आता है वैसे ही बोलूंगी। नहीं आपको समझ में आता, आप ओपन है, आप कहीं से और जाके पढ़ सकते हैं। बस मेरी वीडियो से अगर किन्हीं 2 लोगों का भी फायदा होता है, कोई 2 लोगों को भी अच्छा लगता है, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, बस मुझे इसी बात की खुशी है। मुझे पढ़ाने से मतलब है। और आपको नहीं पढ़ना है या आपको ये निगेटिव कमेंट करने हैं तो आप ओपन है। मैंने आपसे नहीं फीस लिए तो आप मुझे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं पेड कोर्स भी नहीं चला रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि ये ओपन है, यहाँ पे बहुत हजारों लोग पढ़ाते हैं, मैं अकेली नहीं पढ़ाती हूँ, आप कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं किसी को बाउंड नहीं कर रही, बस मुझे जो लोग सीरियसली थोड़ा भी अप्रिशिएट करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो समझते हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए, और खासकर नए यूट्यूबर को जो नया चैनल ग्रो करते हैं, आप कहोगे मैम आपको तो पैसे मिलते हैं, आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, मैं सारी चीजें ओपन है और आपको खुद बिलीव हो सकता है कि उतने सब्सक्राइबर से क्या ही मिलता होगा फिर भी। और लेकिन मुझे क्या है, ये नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़े या घटे। मैं किसी को अपनी वीडियो में 1 से 2 बार बोलती भी होंगी कि सब्सक्राइब करें, वो सभी बोलते हैं, लेकिन मैं किसी को एक प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि सब्सक्राइब करोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, या पेड फ्री रुपए दो या ऐसा कुछ। तो ये तो इतने हजारों लोगों ने बना रखा है, आप खुद बना सकते हैं। यूट्यूब ये तो ओपन है, ओपन सोर्स है, आप भी बना सकते हो। शायद आप में से कुछ लोग यूट्यूबर होंगे, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपको किसका समझ में आता है, किसका नहीं समझ में आता। अगर समझ में आता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नहीं समझ में आता तो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ये अब इसको कुछ लोग एटीट्यूड से जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है होना भी चाहिए ना, ठीक है। चलो डेटा कलेक्शन समझ में आया। चलो एक बार और क्लियर करते हैं कि जब हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है। वो जो डेटा की जरूरत होती है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे पास है या नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है, जो जिसकी जरूरत पड़ती है हमें आगे प्रोसेस करने के लिए, वो हमारा डेटा कलेक्शन है। अब देखो, आर इंटरेक्शन ऑफ डिजिटल मीडियम आर कंटिन्यूअसली गैदरिंग अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हमारा जो डिजिटल मीडियम है, हमारा जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, डिजिटल मीडियम है जो हमारा, जहां वो कंटिन्यूअसली ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा से
कनेक्ट हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कंटिन्यूअसली हम उसे कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। लो भाई ये भी करो प्रोसेस, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो हम उसको कंटिन्यूअसली दे ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक कि भाई हमारा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो उस बेचारे के पास कंटिन्यूअसली एक दिमाग में इंटरेक्शन आ रहा है कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऐसे करके आप समझने की कोशिश करो कि जो हमारा डेटा कलेक्शन है, जो हमारा डेटा है, डिजिटल मीडियम है, वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ डेटा से। जो हमारा डिजिटल मीडियम है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ डेटा से। क्लियर? अब देखो, हॉस्पिटल कलेक्टिंग अ डेटा अबाउट पेशेंट्स एंड इंप्रूविंग देयर सर्विसेज। हॉस्पिटल्स क्या करते हैं भाई, हॉस्पिटल है कोई तो वो ये एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की है कि हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड को कलेक्ट करके रखेगा। ऐसी शॉपिंग मॉल है वो अपने प्यूपिल की जो परचेज कर रहे हैं लोग उनकी एनालाइज करेगा कि भाई उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज इट अपीयर्स दैट बेडशीट and groceries are frequently brought together, hence the shop owner may decide to display bedsheet near and grocery section small increases sales। तो भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है वो अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिससे कि उसे पता चले कि पेशेंट्स को कैसे उनकी सर्विस को इम्प्रूव करना है, कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं। सिमिलरली कोई शॉपिंग मॉल है तो वहां पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई बेडशीट और ग्रोसरीज है जो ज्यादा बिकती है, ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो वो शॉपकीपर जो शॉपिंग मॉल का ऑनर है वो क्या करेगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा शॉप बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका डेटा बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो बेडशीट और वो ग्रोसरीज और खरीदेगा जिससे कि लोग और खरीद सके। तो जो चीजें भाई जो मार्केट होता है वो डिसाइड करने वाले कस्टमर्स होते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो मार्केट डिसाइड करने वाले कस्टमर होते हैं, ऐसे ही हमारे कस्टमर को किस चीज की नीड है ये डिसाइड करने, और जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी कुछ चीजें बनाते हैं तो वो हमारी नीड को देखते हुए ही बनाते हैं। तो कस्टमर ही मार्केट डिसाइड करते हैं, कस्टमर ही साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को बताते हैं कि हाँ ये चीजें बननी है या आगे हमें इस चीज की नीड है, इस चीज की नीड है, तो वो उस चीज पर वर्क करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जो डेटा कलेक्शन है वो कलेक्शन करने वाले कौन है। आप आज कोई रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो पहले आप उस चीजों को कलेक्ट करेंगे ना कि इस तरीके की चीज पहले क्या बन चुकी है, क्या ऐसा पहले हो चुका है या नहीं हुआ है, हो गया है तो उसमें क्या कमियां रह गई और मैं क्या नया कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जो लोग बीटेक या एमटेक से होंगे उन्होंने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो हम लोग को बोला जाता है मैक्रो प्रोजेक्ट करके होता है, तो उसमें बोला जाता था कि आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। तो वैसे तो मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं और कुछ कलर वगैरह वेबसाइट वगैरह डिजाइन करके कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, हमने भी यही किया, तो शायद बहुत सारे लोग यही करते होंगे। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि तो वहां पर जिन लोगों ने सीरियसली वो प्रोजेक्ट बनाए होंगे, हम बनाया तो हमने भी था, लेकिन वही हमने उस कलर और उसके नेमिंग वगैरह को, डेटाबेस वगैरह को थोड़ा चेंज कर दिया था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। और बाकी मैक्सिमम लोग यही करते हैं क्योंकि इतना उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं होती और इतना ज्ञान भी नहीं होता कि हम नया कुछ डेवलप कर सके। तो लेकिन जो नया कुछ बनाते होंगे, नया प्रोजेक्ट डेवलप करते होंगे, उनको ये चीज पता होगा कि हमें नीड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके चेक करते हैं कि भाई ये क्या पहले बन चुका है, अगर बन चुका है तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या कमियां रह गई जो हम दूर कर सकते हो, क्या लोगों की ये नीड है, क्या लोगों को जरूरत है इसकी। तो नीड भी तो देखनी है ना कि हमने कुछ भी बना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो रिसर्च करने से पहले, कुछ बनाने से पहले भी पता होता है ना कि लोगों को इसकी नीड है या नहीं है, ये भी एक पॉइंट होता है। तो डेटा को कलेक्शन हम इसीलिए करते हैं। अब बात आती है ये चीजें मैं इतना लंबा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, इतनी शॉर्ट सी चीजें, क्योंकि पेपर में आपको पता चलेगा। पेपर में वहां पे जब आती है ना आजकल के एग्जाम में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम बन रहे हैं, आजकल के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने चीजें पढ़ी होती है बट चीजें थोड़ा आप लाइटली लेके चलते हो, तो आप पर्टिकुलर वो लाइन को मिस कर देते हो जो आपके काम की होती है। तो वहां पे जैसे आपको कोई एग्जांपल दे देगा कि स्टूडेंट है, उनका रिकॉर्ड है, तो उनको सपोज स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको सबसे पहले क्या चेक करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, क्या करना है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, यहीं आप कंफ्यूज हो गए, यहीं गलत टिक करके आओगे, इसलिए मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। और डेटाबेस पहले ही सबको पता है, डेटाबेस, एसक्यूएल, पाइथन, यही तो पूरा सिलेबस इन्हीं से तो मेन है, बाकी सब तो आप पढ़ के भी कर लोगे। तो इसी वजह से मैंने नेटवर्किंग वगैरह पहले करा दिया, तो मैंने यही बोला था कि डेटाबेस, एसक्यूएल, पाइथन और पांडास लास्ट में कराऊंगी।
ठीक है, तो अगला देखते हैं। ये चीजें हम आराम से करेंगे, भागेंगे नहीं। पेपर 15 तारीख से पहले नहीं होगा, 15 से पहले मैं सिलेबस खत्म करा दूंगी। जो भी मैक्सिमम चीजें हैं, मैक्सिमम पोर्शन है कंप्यूटर का, मैं खत्म करा दूंगी। आई गारंटी कि मैं एक बार एटलीस्ट 15 से पहले सिलेबस खत्म करा दूंगी, और चीजें मैं इतनी ही आराम से कराऊंगी जिससे कि दिमाग में गुस्से में 10 चीजें एक साथ पढ़ा दूं और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाए, उससे मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही आपका कोई बेनिफिट है। अब डेटा स्टोरेज क्या होता है भाई? वंस वी गैदर डेटा एंड प्रोसेस देम, एटलीस्ट डेटा DBMS, SQL और पाइथन तो मुझे जैसा लगेगा जिस स्पीड से मैं उस स्पीड से कराऊंगी। वंस we gather data and process them to get results, we may not that simply discard the data, rather we would। अब देखो यहां से टॉपिक आता है, अभी हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, डेटा कितने टाइप के होते हैं, डेटा प्रोसेस वगैरह, ये सारी चीजें। अब बात आती है मेन, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये चैप्टर का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी बैक हिस्ट्री जानते हैं कि वो क्यों आया, क्यों नीड थी, और कैसे प्रोसेस और कैसे उसके टाइप थे। अब बात आती है स्टोरेज, यहीं से DBMS की शुरुआत होती है, यहीं से आता है आपका TBMS। तो डेटा स्टोरेज देखो भाई, सीधी सी बात है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने जैसे कि अभी बताया था कि भाई डेटा को, जब इतना सारा बल्क ऑफ डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी आपको। नॉर्मली हार्ड डिस्क की, सॉलिड डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं स्टोरिंग। आजकल तो क्या क्या चीजें आ गई है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ड्राइव SSD आ गई है, टेप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और ये सब चीजें डेटा को स्टोर करने के लिए आ रही हैं। अब वी स्टोर, अब बात आती है, वी स्टोर लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोस एक्सेट्रा एज अ फाइल इन आवर कंप्यूटर्स, लाइक वाज स्कूल्स, हॉस्पिटल डेटा स्टोर डेटा फाइल्स। हमें हमारे कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ये सारी फाइल्स हम स्टोर कर रहे हैं। सपोज स्कूल और हॉस्पिटल भी अपना डेटा स्टोर कर रहा है। वी यूज कंप्यूटर to add, modify and delete data. These files are processed these days data files to get results। देखो हमें अगर अपनी हमारे कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में डेटा फुल हो जाता है तो आप क्या करते हो? जो आप फाइलें यूज नहीं करते हो उसको डिलीट मार देते हो, या आप कंप्यूटर में जो चीजें यूज नहीं कर रहे हो, जो आपको लगता है ये वीडियो काम की नहीं, इसे डिलीट मार दिया, ये फोटो काम की नहीं, इसे डिलीट मार दिया। तो सिमिलरली आप लोग या फिर उसको थोड़ा, जैसे किसी फाइल में आपको किसी PDF का नेम रीनेम करना है, चेंजेस करने हैं, उसको साइज को कम करना है, ज्यादा करना है, क्रॉप करना है इमेज वगैरह को, तो वो सारे काम आप अपने नॉर्मली कंप्यूटर, नॉर्मली सिस्टम में कर लेते हो। फिर हमें DBMS की क्या नीड पड़ी, आगे देखते हैं। देखो अब वी यूज कंप्यूटर्स एंड modify and delete data. These process of data files get result. However, file processing is certain limitation can be overcome through database. यहां से आगे DBMS की नीड, जो हमारी फाइल प्रोसेस हो रही है, जो हमारी फाइल स्टोर हो रही है हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, वहां पे कुछ लिमिटेशंस है, और लिमिटेशन की वजह से अब हमें पड़ गई DBMS की जरूरत। मतलब हमने डेटा स्टोर तो कर रखा है पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है कि वो कुछ भी कहीं भी सेव हो रहा है, रीनेम कर रहे हैं हम, डिलीट कर रहे हैं हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। हम अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा सेव तो कर रहे हैं पर हमारा वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि वो हमारा वे नहीं आ रहा है कि अलमारी में हमें किताबें किस तरीके से लगानी है, हमें अपने कपड़े किस तरीके से लगाने हैं, वो स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है। तो उस स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली वन टारगेट की DBMS की जो शुरुआत हुई, वो स्ट्रक्चर, डेटा को स्ट्रक्चर देने के लिए DBMS पड़ा। दिमाग में ये बात याद रखिएगा, ठीक है? और ये बात सही है, चेक कर लीजिएगा कि DBMS जो है वो डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। पहले जो DBMS बना, मेन टारगेट यही था कि डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव करने के लिए DBMS की शुरुआत हुई। क्लियर बात ये है। अब देखो एक टर्म आता है, सब करते हैं डेटा डेटा, इतनी देर से मैं भी डेटा 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 या डाटा डेटा, कुछ लोग डेटा कुछ लोग डाटा प्रोनाउंस करते हैं, तो डेटा ही सभी लोग बोलते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन? अब इस डेटा और इंफॉर्मेशन नाम की बीमारी में क्या अंतर है भाई? देखो जितने भी रॉ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। जितना भी हमारा इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, जितनी भी फाइल्स है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी आपका मोबाइल में डेटा है, वो सब क्या है? डेटा। जितना भी मोबाइल में हमारी फाइल्स है, जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी कुछ है, वो सब किस में कैलकुलेट होगा? डेटा में। अब इस डेटा के अंदर से व्हाट यू नीड, आपको क्या जरूरत है? जो आपको जरूरत है वो है इंफॉर्मेशन। आपको
उसको मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, रॉ फैक्ट्स हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, अनस्ट्रक्चर कहीं भी कुछ भी। इंफॉर्मेशन रिफर्स टू प्रोसीड डेटा that has a purpose and meaning. The word data is derived from the Latin word dictum, something that is given, and the word information is derived from the Latin word informatio, which means formation and conception. The data is independent of for the information, and information is dependent। भाई देखो हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, डेटा से। तो इंफॉर्मेशन तो सीधी सी बात, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, बट डेटा क्या है, ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स नोन एज अ डेटा। क्लियर। तो जितना भी कुछ है, जो जितनी भी फाइल्स है, ऑडियो वीडियो इमेजेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये सब डेटा है। उनमें से सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल की नीड है, वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हो आपने कंप्यूटर में, या आपने कितना कुछ अभी तक पढ़ा हुआ है लाइफ में, तो दैट इज डेटा। आपके माइंड में सब कुछ डेटा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसे सही सॉल्व करना है, इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब देखो डेटा और रॉ डेटा इज नॉट इनफ टू मेक अ डिसीजन। डेटा कोई डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता। और देखो वहां आपको क्या सही टिक करना है, वहां क्या काम आएगा, इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो आगे देखते हैं, अगर कुछ होगा तो देखते हैं। देखो अब डेटा की जो प्रोसेसिंग साइकिल आती है, वो मेनली डेटा जो प्रोसेस होता है, सबको पता है 4 ही साइकिल्स होती हैं। कि डेटा को हम इनपुट दे रहे हैं, मैंने आपको कोई इनपुट दिया, आपने उसको प्रोसेस करा, लेकिन प्रोसेस करने के लिए आपको कहीं बाद में भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपने उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा है। तो स्टोर जो किया वो हमारा इंफॉर्मेशन आउटपुट हुआ। अब हमें जरूरत है इंफॉर्मेशन आउटपुट की। उन बहुत सारा डेटा है, उन सबको प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर जगह सेव करा, उसमें से जो चीज जरूरत है दैट इज इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो डेटा स्टेजेस 4 होती है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन आउटपुट। जो लोग लगता है ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, वही गलत करके आएंगे। तो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि चैप्टर में गिनी चुनी तो चीजें हैं, और उसको भी आप लाइटली ले लेंगे तो क्या ही होगा। अब देखो भाई स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो देखो इनपुट में क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा कैप्चर होता है, डेटा की एनकोडिंग होती है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है। तो जो इनपुट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कैप्चर भी हो रहा है, डेटा की एनकोडिंग, जो एनकोडिंग वाला हो रही है वो इनपुट में हो रही है। हम लोग एनकोडिंग वाला कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं ना इनपुट स्टेज में। अब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रोसेसिंग में परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा टू इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेसिंग में क्या है, डेटा रॉ डेटा, जितना भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, वहां से इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल डेटा है वो हमें चाहिए, तो वो हमारी प्रोसेस हो रही है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है जैसे सम है, प्लस है, माइनस है, वो सब हमारा प्रोसेसिंग स्टेज में आ गया। आउटपुट में क्या हो रहा है भाई, हम इनकोड दे रहे हैं, यहाँ से वहां पे डिकोड हो रहा है। इनकोडिंग डिकोडिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर चुके हैं ऑलरेडी, ये चीजें सबको पता होगा। अब प्रेजेंटिंग डेटा टू यूजर, आउटपुट स्टेज में हो रहा है कि यूजर को भाई, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस पीडीएफ की प्रिंट आउट निकालूं, तो दिस प्रिंट आउट क्या है, वो क्या है, प्रिंट आउट एक आउटपुट। तो आप इस वीडियो को इन फ्यूचर के लिए बाद में सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करेंगे, तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंटिंग डेटा फॉर यूजर। आप उसको ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हो, तो वो आपका आउटपुट हो गया। या आप अपने कोई भी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका जब रिजल्ट देखेंगे, उसका आउटपुट करेंगे, रन करेंगे उसको, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। ये सबको पता होगा। स्टोरिंग, अब स्टोरेज डेटा में 2 तरीके के, स्टोरिंग डेटा और रिट्रीव डेटा। डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, ये चीजें सबको समझ में आया होगा। आज डीबीएमएस की एक बेसिक क्लास थी, कल से हम चीजों को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और देखो मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि अभी जो आपकी जो क्लासेस है, आज हो गई 7/1/2023, ठीक है। 15 फेब तक मुझे एग्जाम कराना है, और अगर डेट इन बिटवीन पहले आ गई 1% तो मैं और ज्यादा स्पीड से कराऊंगी। लेकिन अभी मुझे लगता है जितनी चीजें आप इस तरीके से सीख सकते हो, उतना आप ओवर स्पीड से नहीं सीख पाएंगे, जो मेरे को लगता है पर्सनली। अभी आज 7 तारीख हो गई, 7 जनवरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 15 से पहले इवन 14 तक ही डीबीएमएस कंप्लीट कर लेंगे। 15-14 जनवरी तक, 14 जन तक, इवन 14 मैक्सिमम 15 तक हम डीबीएमएस पूरा कंप्लीट कर देंगे विद एसक्यूएल। आई विल ट्राई।
डीबीएमएस तो कर लेंगे और एसक्यूएल भी पूरा ट्राई करूंगी 90% इसको कंप्लीट करा दूं। अब यहाँ जहां से वो पाइथन आती है, तो पाइथन के लिए मैं आपको 15 से 20 तक क्लासेस नहीं लूंगी और 20 के बाद आपको पाइथन स्टार्ट कर दूंगी। एसक्यूएल में जो 1-2% रह जाएगा वो प्लस पाइथन आपकी स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन डीबीएमएस का पूरा पोर्शन मैं 14 तारीख से पहले डीबीएमएस और एसक्यूएल खत्म कराने की पूरी कोशिश करूंगी 90%। आई विल ट्राई, मैं 100% इसलिए नहीं बोलूँ कि 1% छूट जाए तो आप नहीं बोलो, तो 90% में पूरा डीबीएमएस एसक्यूएल खत्म करा दूंगी और जो पाइथन होगा वो हम 20 के बाद करेंगे। 5 दिन का होगा गैप, आपका 5 दिन की होगी लीव, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ अपने, इस वजह से उसकी लीव होगी। मैं जब होंगी ही नहीं तो पढ़ा कैसे पाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ इस वजह से, तो इस वजह से 5 दिन की लीव होगी। 20 तारीख से मैं आपकी पाइथन स्टार्ट करूंगी वापस से। 15 से 20 तक की क्लासेस नहीं लूंगी, लेकिन पाइथन जब स्टार्ट करूंगी तो उस टाइम आई विल ट्राई कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो दूं। 20 से लेकर हमारे पास टाइम है 15 फेब का, जो मैं मान के चल रही हूँ, तो 20 तारीख के बाद मैं फेब की फर्स्ट वीक में पाइथन खत्म कराने की कोशिश करूंगी। मैक्सिमम 15 क्लासेस के अंदर पाइथन करा दूंगी। उसके बाद जितना भी बचेगा पांडास वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीजें रह जाएंगी रिमेनिंग वो कराऊंगी उसके बाद। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और रिविजन, ठीक है। और पीडीएफ मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स ही प्रोवाइड करती ही रहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा इसी चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।